Hello students, so this is Ms. Mukadam Tabassum with a new video on the Nazism and the rise of Hitler. So yesterday we were discussing the point the destruction of democracy, and as I said you, I divided this point in two different parts. Yesterday we completed our first part in which we studied how Hitler got the chancellorship and how he started destroying democracy. And also we studied what enabling act he started in 1933. So yesterday my question for you was that were people happy with this? क्या आप लोग हिटलर से खुश थे उसके इस डिक्टेटरशिप के स्टार्ट करने से और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने से? were the people happy with this or not? So today we will learn that part in this topic or in this point from part 2. So we will start here. Were people happy with this? Then there is no. एक बड़ा सा no है. No, people were not happy with this. People don't want to start dictatorship. Then how they were controlled? तो अगर उनको डेमोक्रेसी ही चाहिए था, डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए था, तो उन्होंने उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया? उनको चुप कैसे कर रखा था? वो इस चीज़ उनको ऊपर कंट्रोल कैसे रखा था? तो ऑब्वियसली अगर डिक्टेटरशिप हिटलर ने हासिल की है और डेमोक्रेसी को उन्होंने डिसमेंटल किया है, दैट मीन्स हिटलर ने कुछ ना कुछ प्लान रखा होगा, कुछ ना कुछ सोच कर रखा होगा. सो स्पेशल सर्वाइलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस. तो यहाँ पे हिटलर ने क्या किया? स्पेशल सर्वाइलेंस मतलब लोगों पर निगरानी रखना, सर्वाइलेंस मतलब निगरानी रखना, एंड सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने हायर किए थे. For what purpose? To control and order society in the way Nazi wanted. कि लोगों पे कंट्रोल रख सके कि जिस हिसाब से नाजी चाहती है वही सब चीज़ें हो, लोगों को कंट्रोल रखे. अगर वो लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करें तो उनको वहाँ पे एक बड़े प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा. तो इसलिए ये सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सर्वाइलेंस सब हायर किए गए थे ताकि लोगों पर एक कंट्रोल मेंटेन रह सके नाजी पार्टी का. सो what type of forces Hitler started? रेगुलर पुलिस एंड एसएस स्टॉर्म ट्रूपर्स. अब ये पुलिस है, रेगुलर हमारी जो पुलिस है वो है. एक स्टॉर्म ट्रूपर्स है. गेस्टापो जिन्हें कहा गया सीक्रेट स्टेट पुलिस, जो कि लोगों के बीच में जो सीक्रेट बातें होगी या कुछ भी होगी कि क्या कहीं वो हम पे रिवॉल्यूशन जब करना नहीं चाहते या कुछ वॉर नहीं करना चाहते, वो सब चीज़ों का ध्यान रखेगी. नाजी के पार्टी के लिए वो जुड़े थे गेस्टापो. देन एसएस मतलब प्रोटेक्शन स्क्वाड. प्रोटेक्शन स्क्वाड मतलब अभी हिटलर ने इतनी दुश्मनी मोल रखी थी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती थी, तो इसलिए नाजी पार्टी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए उसने प्रोटेक्शन स्क्वाड भी हायर कर रखी थी. क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस एसडी ऑल्सो ही हायर्ड दोज थिंग्स कि जहाँ पे क्रिमिनल पुलिस हो वहाँ पे अगर नाजी के खिलाफ कोई क्राइम हो तो वहाँ पे वो भी लोग हो जो उसको जस्टिस दिला सके या फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई तो होना चाहिए नाजी पार्टी से, इसलिए ना क्रिमिनल पुलिस उन्हें हायर कर रखी थी, कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज ने हायर रखी थी. सो ऑर्गेनाइज फोर्सेज विद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मेड द नाजी स्टेट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट. अभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मतलब एक्स्ट्रा पावर भी लोगों नाजी के पार्टी को दी गई थी. ऑर्गेनाइज फोर्सेस इसलिए रखी थी ताकि उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स हो. ये जो सारे फोर्सेस है ये ऑर्गेनाइज फोर्सेस है, उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर है जो कि नाजी ने दी थी कि जो भी क्रिमिनल चीज़ें होगी या क्रिमिनल स्टेट्स होगी वो अगर लोग उनको अगर दबाने की कोशिश करें या लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करें तो ये सारे फोर्सेस जो है इनके पास उतना पावर था कि वो लोगों को कंट्रोल कर सके, लोगों को मार भी दे सकते थे. तो इसी तरह जर्मनी में अगर कोई भी हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठाता था, नाजी पार्टी के खिलाफ उठाता था, तो हिटलर इन फोर्सेस के हेल्प से उन लोगों का आवाज़ दबा देता, मतलब उन लोगों का गला घोट देता था. आवाज़ बंद करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था. देन टॉर्चर अरेस्ट विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर. अब एक्स्ट्रा कस्टोडियल पावर और भी उसमें क्या था कि वो लोगों को टॉर्चर कर रहे थे और अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ भी उठा रहा है तो वो उनको इनलीगल तरीके से मतलब लीगल तरीके से नहीं, विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर वो उन लोगों को अरेस्ट कर देते, उन लोगों को टॉर्चर करते थे जो उनके खिलाफ हो. तो इस तरह से उसने क्या कर रखा था, लोगों को अपने कंट्रोल में रखा था, नाजी पार्टी के कंट्रोल में रखा था ताकि उनके खिलाफ कोई जा ना सके. तो यहाँ पे जो गेस्टापो है, एसएस प्रोटेक्शन है, इन सर्विसेज जो भी है मैं उनके आपको वन बाय वन एक एक फ़ोटोज़ दिखाती हूँ. सी दिस इज़ एसएस स्टॉर्म ट्रूपर, ये पुलिस है नाजी पार्टी के वक्त की. फिर क्रिमिनल पुलिस है, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, ये जो प्रोटेक्शन देते हैं लोगों को, हिटलर के पार्टी को. गेस्टापो ये सीक्रेट सिक्योरिटी है, ये सीक्रेट लोगों के जानकर उसके ऊपर प्रोटेक्शन देना. ये सिक्योरिटी सर्विस है, सिक्योरिटी देने का काम करती थी हिटलर पार्टी को या फिर नाजी पार्टी को. सो दिस आर द सम ऑफ द फोटोज़ आई गॉट इट. तो मैंने आपको ये बता दिए. तो हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी का पॉइंट पूरा कवर कर लिया है.
तो क्या हिटलर को सिर्फ डिक्टेटरशिप हासिल करके एक चुप बैठना था? नहीं, उसको सिर्फ डिक्टेटरशिप हासिल नहीं करना था, उसने लोगों को प्रोमिसेस दिए थे, उसको बदला लेना था। तो अभी वो सिर्फ डिक्टेटरशिप ही हासिल करके चुप नहीं बैठेगा, अब उसके आगे भी वो और कुछ चीज़ें करेगा। उसका रिकंस्ट्रक्शन कैसा है, क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो. So if you like the video, press the like button, and if you still didn't subscribe my channel, please subscribe my channel. Thank you.